Hello guys, welcome to my channel. In this channel, I will teach you biology and today we are going to learn the difference between DNA, chromatin and nucleosome. So let's get started. Okay. आपको सेल के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। बचपन से हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल क्या होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन कभी कभी हमारे टीचर्स जो है वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और कभी कभी वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। और वो तो छोड़ो, कभी कभी वो ये बोलते हैं कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल मिलते सब न्यूक्लियस के अंदर हैं, लेकिन हर टाइम में वो एक नया वर्ड यूज कर देते हैं। तो हम मासूम से बच्चे ये सब सुन के कंफ्यूज जाते हैं कि भाई डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम है क्या? सब मिलते तो न्यूक्लियस के अंदर ही है जेनेटिक मटेरियल, पर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर क्या होता है, क्योंकि आप लोग हमेशा डाटा भूल जाते हो जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या है और डीएनए की लेंथ क्या है, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर तक का है। कितना है? 5 to 10 माइक्रोमीटर तक का है। और जो आपका डीएनए की लेंथ है वो कितनी है? 2.2 मीटर है। कितनी है? 2.2 मीटर है, ठीक है। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। एक बात सोचो, देखो बड़ा सा डीएनए, अगर मैं मान लो ये हमारा डीएनए, ठीक है। वैसे डीएनए है नहीं, ये है ऊल, ठीक है, जिससे हम बनते हैं स्वेटर। स्पेशली मम्मियाँ जो है स्वेटर बनती हैं इससे। एंड ये मैंने अपनी मम्मी का चुरा रखा है और इसके बाद मेरी पड़ेगी मार और हम खाएंगे मार। नहीं, इतनी भी मार नहीं खाती हूँ मैं, अच्छी बच्ची हूँ। ओके, ये है आपका डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करूंगी तो क्या ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फिट होगा? न्यूक्लियस इतना छोटा सा, डीएनए इतना बड़ा सा, क्या ये इसके अंदर फिट होगा? नहीं होगा ना। तो इसको फिट करने के लिए मैं क्या करूंगी? इसको फिट करने के लिए मैं किसी चीज को लूंगी और उसके ऊपर इसके इस तरीके से कॉइलिंग कर दूंगी। कॉइल 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 कॉइल। ओके, मैंने इतना ज़्यादा कॉइलिंग करी, इतना ज़्यादा लेंथ ली मैंने अपने डीएनए की और उसको इस पार्ट में कॉइल कर लिया और छोटे से पार्ट में मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको लंबा करके रखती तो ये बहुत लंबा हो जाता, मैं इसको संभाल नहीं पाती, लेकिन मैंने इसको कॉइल करके रख दिया तो मतलब ये इजीली अब मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ। सेम हमारा डीएनए भी करता है, ठीक है। सेम हमारा डीएनए भी करता है। डीएनए क्या कर रहा होता है? देखो, अब डीएनए सेल के अंदर मार्कर तो होता नहीं है कि मैंने मार्कर में कॉइल करा तो डीएनए में मार्कर में कॉइल हो जाएगा, नहीं। तो डीएनए क्या है? देखो, हर किसी के साथ डीएनए फ्रेंडशिप करेगा नहीं, सीधी सी बात है। डीएनए स्पेशल है भाई, वो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप कैसे कर सकता है? तो ये भी एक स्पेशल चीज़ ही ढूंढेगा अपने लिए जो बेसिकली जिसके साथ ये रह सके, ठीक है, जिसके साथ ये कंबाइन कर सके। तो डीएनए का नेचर भी समझना पड़ेगा ना, जिसका ऐसा मतलब जैसा इसका नेचर होगा ये बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से कंपैटिबल ढूंढेगा। अब जो ये डीएनए है ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो डीएनए आपका कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है। लड़कियां मान लो, लड़कियां क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं, बहुत गुस्सा आता है इन्हें, ठीक है। तो लड़कियां क्या है? मतलब मैं मान लो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, ठीक है, तो क्या है? एसिडिक हो। तो बेसिकली क्या होती है? डीएनए है और डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक है तो कोई ऐसा बंदा ढूंढेगा ना जो पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक हो। अपोजिट ढूंढेगा ना, अपोजिट अट्रैक्ट और सेम जो रिपेल कर जाते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या ढूंढेगा कि मैं किसी ऐसे के साथ कंबाइन करूं जो क्या हो? पॉजिटिवली चार्ज हो और कैसा हो? बेसिक हो। तो हम ले आते हैं वो स्ट्रक्चर भी। ये है वो स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, और इसे आप हिस्टोन ऑक्टेमर भी बोलते हो। हिस्टोन ऑक्टेमर क्यों बोलते हैं थोड़ी देर में बताऊंगी, पर अभी हम मान लेते हैं कि ये क्या है? आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अब ये डीएनए है, ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए क्या करेगा? देखो, डीएनए क्या करेगा? इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने आप को इस तरीके से क्या करेगा? कॉइल कर देगा, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या कर देगा? कॉइल कर देगा। ये डीएनए था, डीएनए ने अपने आप को इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल कर दिया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना डीएनए कॉइल, ठीक है, हुआ है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और ये एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कितना डीएनए कॉइल्ड हुआ है? एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 1.7 मीटर डीएनए जो है क्या हुआ है? सॉरी, 7 मीटर, 1.7 मीटर बोल रही हूँ, 1.7 टर्न्स हुए, ठीक है। एक अगर एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 1.7 मीटर जो है डीएनए कॉइल्ड हो जाएगा तो टोटल तो 2.2 मीटर डीएनए है ना।
तो एक ही न्यूक्लियोसोम थोड़ी ना होगा, फिर 2 ही न्यूक्लियोसोम थोड़ी ना होंगे। तो कितने टर्न्स इसके ऊपर आते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कितने टर्न्स आते हैं, वो टर्न्स है 1.7 टर्न्स, ठीक है, एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आते हैं। और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। मतलब डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को जो है वो क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अच्छा, अब ये क्या है, देखो एक न्यूक्लियोसोम है ये, और हम जब ऐसे न्यूक्लियोसोम्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। ये क्रोमैटिन दिख रहा है, ये जो है वो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है, ये जो थ्रेड था ये आपका डीएनए था, डीएनए रैप्ड हुआ, अरे मेरा डीएनए खुल क्यों रहा है, देखो डीएनए रैप्ड हुआ और उसने इस तरीके से जो है क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बना लिया। ये क्या है, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये जो डीएनए रैप्ड नहीं हुआ, अनरैप्ड डीएनए है, उसे आप क्या बोलते हो, ये डीएनए को, इसको आप बोलते हो लिंकर डीएनए। क्या बोलते हो, लिंकर डीएनए। ये वाला जो डीएनए है उसको क्या बोलते हो, लिंकर डीएनए बोलते हो। और ये आपका हिस्टोन प्रोटीन हो गया, एंड देन उसके ऊपर जो है डीएनए रैप्ड हो गया। अब देखो क्या होता है, ये जो डीएनए रैप्ड है उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, 146 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। किसमें, जो रैप्ड डीएनए, जो कॉइल्ड डीएनए, जो इसके ऊपर मैंने टर्न्स मार रखे हैं, ये वाला जो डीएनए है उस पर 146 नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो होते हैं। बाकी बचे 54 नाइट्रोजनस बेसेस जो है कहाँ पर होते हैं, आपके लिंकर डीएनए में होते हैं। ठीक है, 146 नाइट्रोजनस बेसेस आपके जो है वो डीएनए के अंदर होते हैं, जो कॉइल्ड होता है, और जो बचे 54 जो है नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, लिंकर डीएनए में होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को देख के लग नहीं रहा कि मैं माला पहनूं, ऐसी सोचो। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हो। ये बीड्स हैं, ठीक है, ये बीड्स हैं और ये स्ट्रिंग है, तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी आप बोलते हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हो। ओके, तो अब समझ में आया थोड़ा बहुत, क्या समझ में आया कि डीएनए क्या था। डीएनए जब न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर कंबाइन हुआ, कॉइल्ड हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने क्या बनाया, क्रोमैटिन बनाया। ओके, अब ये कॉइल्ड किसके ऊपर हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड हो रहा है ना, हिस्टोन प्रोटीन। अब मैंने उसको बोला कि हिस्टोन ऑक्टोमर भी बोलते हैं उसको, हिस्टोन प्रोटीन होता है लेकिन उसको हिस्टोन ऑक्टोमर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, देखो इसमें जो है वो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं टोटल, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं। 4 ये और 4 ये, ठीक है, 4 ये होते हैं और 4 ये होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर बोलते हैं। इसमें जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी पेयर में। क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी पेयर में। कौन सा, H2A, देखो H2A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H2B, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2B, H3, H3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड H4 एंड H4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4। ये पूरा का पूरा जो है कंबाइन करता है। 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये सब पेयर्स में होते हैं। तो ये 4 होते तो पेयर में हुए तो ये 8 हुए। ठीक है, 8 है इसलिए क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टोमर बनाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, बेसिक यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स होती है, राइट। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो कौन से अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो इसमें मैक्सिमम पाए जाते हैं, क्या, कौन से अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो इसमें मैक्सिमम पाए जाते हैं, तो देखो आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन और जो है दूसरा आपका लाइसिन। लाइसिन और आर्जिनिन ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, लाला लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है वो आपके बेसिकली क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पूरे के पूरे अमाइनो एसिड्स का जो 1/4 पार्ट होता है वो लाइसिन और आर्जिनिन ही बना देते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम अमाउंट जो अमाइनो एसिड का हिस्टोन प्रोटीन में मिलता है वो कौन सा होता है, लाइसिन और आर्जिनिन होता है। ओके, वी आर डन विद दैट। अब देखो क्या, मैंने बात कर ली डीएनए की, ठीक है, ये है आपका डीएनए, ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये डीएनए फर्दर जो है क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है, ठीक है, ये आपका क्रोमैटिन हो गया। अब ये जो है वो बेसिकली क्या है, आपका क्रोमोसोम, ठीक है, ये हमने बनाया डीएनए, ये हुआ क्रोमैटिन और ये होता है क्रोमोसोम। अब एक वर्ड का मैं यूज करूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सब चीजों का मतलब वो वर्ड ऐसा है कि वो वर्ड आपको आना चाहिए। एक वर्ड लिखाओगे तो काम हो जाएगा।
ठीक है, हर कोई समझ लेगा कि हाँ आपको डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बीच में मालूम मतलब डिफरेंस पता है। कैसे? जब डीएनए कंडेंस्ड होता है, क्या होता है? डीएनए जब कंडेंस्ड होता है तो क्या बनाता है? कंडेंस्ड। ठीक है, डीएनए जब कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन जब फर्दर कंडेंस होता है तो वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, डीएनए कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन बनाएगा, और क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगी। देखो, यही जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से होता है। ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है इस तरीके से। और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, क्रोमोसोम्स की स्पेशलिटी क्या होती है? स्पेशलिटी। क्रोमोसोम्स की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये विजिबल तभी होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। क्रोमोसोम्स आपको तभी दिखेंगे, या हम वर्ड क्रोमोसोम मतलब यूज करते हैं जाते तब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। ये तभी विजिबल होता है जब आपका सेल क्या कर रहा होता है? डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसे यूज कैसे करेंगे। अगर आपका यूकैरियोटिक सेल है, अगर आपका क्या है यूकैरियोटिक सेल है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, डीएनए नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, डीएनए नहीं है। क्योंकि जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर नॉर्मल जो है क्या प्रेजेंट होता है? किसके फॉर्म में? डीएनए प्रेजेंट होता है। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो होती है क्रोमैटिन। डीएनए जो है वो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए जो है वो क्या है? क्रोमैटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो किसके फॉर्म में दिख जाता है आपको? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में विजिबल हो जाता है। ठीक, अब जो एक क्रोमैटिन है ये भी दो टाइप्स का होता है। देखो, यहाँ मैंने देखा कि ये बहुत कम है। कम क्या है? कम कॉइल्ड है, मतलब नॉर्मल कॉइलिंग इसमें है, कम कॉइल्ड है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ क्या, देखो मुझे बड़ा मजा आ रहा है खिचड़ी पकाने में। देखो, यहाँ मैं देख रही हूँ कि हाईली कॉइल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ मैं देख रही हूँ, कॉइल्ड का मतलब क्या मैं बता रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये कम कंडेंस्ड है। क्या है? मैं कॉइल्ड टर्म गलत यूज़ कर रही हूँ, मुझे कंडेंस्ड टर्म यूज़ करना चाहिए। यहाँ मैं देख रही हूँ क्या कि ये क्या है? कम कंडेंस है, लेस कंडेंस है। और यहाँ मैं देख रही हूँ क्या? ये मोर कंडेंस्ड है। ठीक है, तो जो क्रोमैटिन लेस कंडेंस्ड होता है उसको आप क्या बोलते हो? यूक्रोमैटिन बोलते हो। क्या बोलते हो? यूक्रोमैटिन बोलते हो। और वो क्रोमैटिन जो मोर कंडेंस्ड होता है उसको आप क्या बोलते हो? हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हो। ठीक है, जो क्रोमैटिन लेस कंडेंस्ड होता है उसको आप यूक्रोमैटिन बोलते हो, और जो क्रोमैटिन मोर कंडेंस्ड होता है उसको आप क्या बोलते हो? हेट्रोक्रोमैटिन बोल रहे होते हो। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि डीएनए किसको बोलते हैं, क्रोमैटिन किसको बोलते हैं, और क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं। डीएनए कंडेंस्ड होता है तो क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। अगर अब आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे या फिर बोलेंगे कि भाई ये डीएनए है, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम्स है, तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता होगा, क्लियर होगा आपके माइंड में कि हाँ भाई डीएनए इसको बोलते हैं, क्रोमैटिन इसको बोलते हैं, क्रोमोसोम तो इसको बोलते हैं। अभी हमारा बाय हाथ का खेल हो गया। ठीक है, इफ यू like the video, please do subscribe my channel and do comment what you like the most. Thank you.